हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अब हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 23 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 23A अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 24 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में आपको गिवन क्या है वो देखते हैं अपन। कैलकुलेट द कोसाइन ऑफ एंगल ए ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टिसेज, यानी ए। एक ट्राइंगल आपको गिवन है जिनके वर्टिस पॉइंट आपको गिवन है ए, बी और सी। ए का पॉइंट है 1, -1 और 2। बी का पॉइंट है 6, 11 और 2। सी का पॉइंट है 1, 2 और 6। ठीक है ना। क्या बोला हुआ है कि कैलकुलेट द कोसाइन ऑफ एंगल ए, यानी ये वाला एंगल कोसाइन ऑफ एंगल ए फाइंड आउट करना है आपको। कोस ए फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखो, मैं वेक्टर के फॉर्म में बनाऊं इसको, ठीक है, बात तो वही है, या डायरेक्शन रेशियोज में बात करूं तो भी वही बात है। तो सबसे पहले मैं ए बी वेक्टर फाइंड आउट कर रहा हूं। ए बी वेक्टर क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करो, यानी 6 - 1 इंटू आई केप प्लस 11 -1 यानी प्लस का 1 जे केफ प्लस 2 - 2 के केफ। और डायरेक्शन रेशियो जो ए बी की मैं बात करूं तो यही तो है। बात कैसे कर लो, चीज वही आने वाली है, यानी वेक्टर का यूज करके कर लो या डायरेक्शन रेशियोज का यूज करके, बात तो वही आने वाली है। ठीक है ना। तो यहां से वैल्यू आ गई 5 आई केफ, 12 जे केफ और 0 के केफ। डायरेक्शन रेशियोज क्या मिले यहां पे, 5, 12 और 0। उसके बाद में ए सी वेक्टर फाइंड आउट करो, तो सी में से ए को माइनस करो, 1 - 1 इंटू आई केफ प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1 जे केफ और 6 - 2 के केफ। ये लीजिए, ये 0 आई केफ, 3 जे केफ, 4 के केफ। कितनी वैल्यू, 0, 3 और 4। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब एंगल फाइंड आउट करना आपको, कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो क्या फॉर्मेट मिलेगा इसका, कोस ए इक्वल टू A1 इंटू A2, B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2। अपॉन में वैल्यू आएगी रूट ऑफ A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर और C1 का स्क्वायर, रूट ऑफ A2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर। सारी वैल्यू पुट करो, ये A1 की वैल्यू, ये B1 की वैल्यू, ये C1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू और C2 की वैल्यू। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई, यानी 5 इंटू 0 प्लस 12 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 4 अपॉन में रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, फिर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ये लीजिए वैल्यू। तो कोस ए इक्वल टू ये 0, 12 3 36 36 और ये 0 अपॉन में रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25, 144 और इसको मैं सोल्व करूं तो ये 9 प्लस में 16। यहां से वैल्यू कितनी आ गई, 36 अपॉन में रूट ऑफ 169 इंटू में रूट ऑफ 25। तो ये 36 और ये 13 इंटू में 5, तो ये 36 अपॉन में 65। ये कोस ऑफ ए आ गया भाई।
ठीक है। अब देखो यहां पे आप प्लस माइनस तो वैसे तो नहीं लेते हैं अपन, इस कोसाइन वाले एंगल उसमें वेक्टर में पढ़ के आए हैं वैसे, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। कई बार अपन यहाँ पे प्लस माइनस से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा आप पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 26 को मैं डिस्कस करूं तो देखो क्या गिवन है। इफ ए बी सी डी आर, एक पॉइंट गिवन आपको 6, -6, 0, बी पॉइंट गिवन आपको -1, -7 और 6, सी पॉइंट आपको गिवन है 3, -4, 4, और डी पॉइंट आपको गिवन है 2, -9 और 2, 6, -6, 0, -1, -7 और 6, 3, -4, 4, 2, -9 और 2, ये पॉइंट गिवन है। रेस्पेक्टली प्रूव दैट ए बी इज द परपेंडिकुलर टू सी डी, यानी ए बी और सी डी को परपेंडिकुलर करना है, तो ए बी वेक्टर निकाल दो, बात तो एक ही है। देखो मैं पहले डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करूं, बात एक ही है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, इसमें से इसको माइनस करो, यानी -1, -6, -7, -6 यानी +6, 6 -0 यानी कितना, -7, -1 और ये 6, इसका वेक्टर फाइंड आउट करो तो भी वही बात है, ठीक है ना, कैसे ही कर लेना भाई, ठीक है ना। -7 i कैप, -1 j कैप और +6 k कैप, ये लीजिए। अब मैं डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करूं, लाइन सी डी कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करो, यानी 2 -3, -9 माइनस यानी +4, 2 -4, ये वैल्यू आ गई माइनस का आई केफ, -5 जे केफ और ये माइनस का 2 के केफ, यानी सी डी वेक्टर मिल जाएगा। ओ वेक्टर की फॉर्म में कर दिया क्या, चलो इसको वेक्टर नहीं, अभी वेक्टर करेंगे। कितना आएगा, -1, -5 और माइनस का 2, अब वेक्टर के फॉर्म में माइनस आई केफ, -5 जे केफ, -2 के केफ, नहीं करो तो भी चलता है, ठीक है ना, कोई ज्यादा वो लोड नहीं लेना। अब वेक्टर में पढ़ा है कि ये जो वेक्टर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आएगा। लाइन पढ़ रहे हैं तो ये जो वैल्यू है वो किसकी है, A1, B1 और C1, और ये वाली वैल्यू A2, B2 और C2, इनका मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है ना। यानी आपको क्या करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट यानी ये वैल्यू निकालनी है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, इनका मल्टीप्लाई करवाना है। तो -7 का मल्टीप्लाई -1 के साथ में, प्लस -1 का मल्टीप्लाई -5 के साथ में, प्लस 6 का मल्टीप्लाई -2 के साथ में, तो कितनी वैल्यू, ये 7, ये प्लस का 5, ये माइनस का 12, यानी वैल्यू आ गई 0। तो मैं लिख सकता हूं ना कि ए बी लाइन इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ये लो हेंस प्रूफ, ठीक है ना। आप पूरा लिख देना कि हेंस लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी, ये पूरा आपको लिखना है। लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27 की मैं बात करता हूं। फाइंड द एंगल बिटवीन एनी टू डायगोनल्स ऑफ क्यूब, यानी क्यूब के दो डायगोनल्स के बीच में आपको एंगल फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं क्यूब बनाता हूं 3D में, ये लाइन एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है।
ये क्यूब बन गया। ये पॉइंट आप ए ले लो, ठीक है ना, यानी आपको डायगोनल बनाना ना, तो ये पॉइंट आपका ए, और ये पॉइंट आप जानते हो 0 0, ठीक है ना, ओरिजिन पॉइंट। तो ए तो कितना है 0 0 और 0, और ए क्या है, अपन वेक्टर के अंदर पढ़ के आए, ये जो पोजीशन वेक्टर ये वाला, ठीक है ना। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट के अंदर है, तो x x मत लो, क्योंकि यहां पे साइड लेनी पड़ेगी ना आपको। ये क्यूब है, मान लीजिए, मान क्या लेते हैं, क्यूब दिया हुआ है, तो a ले लीजिए। क्यूब की सभी साइड इक्वल होगी, यानी x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट a होगा। तो ये कोऑर्डिनेट कितना मिला आपको, a a। अब एक तो ये डायगोनल हो गया, एक में ये ले रहा हूं, देखना, यहां पे ले लो आप, ये ले लो, ये बी पॉइंट ले लो, इसका कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस वैल्यू तो ए, और ये 0 और ये 0, और ये किस प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में, तो वाई ये सी ले लो, ठीक है ना। तो एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू ए और जेड का वैल्यू ए। तो बी वाला कोऑर्डिनेट कितना हो गया, a 0 0। सी वाला कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0 a a। आपको इनका वेक्टर निकालना है, वेक्टर निकाल दो, या फिर आप सीधा डायरेक्शन कोसाइन निकाल दो, डायरेक्शन रेशियोज निकाल दो। तो वेक्टर निकाल लेता हूं, तो a में से ये माइनस करूंगा, तो a i केफ, a j केफ और a k केफ, इन दोनों का वेक्टर निकालूं तो bc वेक्टर क्या आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करो, तो माइनस का a i केफ प्लस का a j केफ और प्लस का k केफ। इन दोनों के बीच में आपको एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो करते हैं, देखो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, देखो एंगल बिटवीन, ठीक है ना, डायगोनल ले लिया मैंने, एंगल बिटवीन OA एंड BC, इनके बीच में आपको एंगल फाइंड आउट करना है। तो कोस थीटा इक्वल टू, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट कर दो, एक ही बात है, ठीक है ना, बात तो एक ही चलेगी भाई, पहले बता रहा हूं मैं आपको कि OA वेक्टर डॉट BC वेक्टर अपॉन में OA वेक्टर का मॉडुलस और BC वेक्टर का मॉडुलस, OA इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो A के साथ में माइनस A का मल्टीप्लाई प्लस A के साथ में A का मल्टीप्लाई प्लस में A के साथ में A का मल्टीप्लाई अपॉन में रूट ऑफ A का स्क्वायर A का स्क्वायर A का स्क्वायर रूट ऑफ माइनस A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर और ये प्लस A का स्क्वायर, यानी ये वैल्यू आ जाएगी माइनस A स्क्वायर और A स्क्वायर अपॉन में ये वैल्यू हो गई 3A स्क्वायर और ये वैल्यू हो गई 3A स्क्वायर, ठीक है। इस A से ये A कैंसिल आउट, तो A स्क्वायर अपॉन में √3 इंटू A स्क्वायर रूट कर दो इंटू में √3A, A इंटू ए कितना, A स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट, 1 अपॉन में 3, √3 इंटू √3 कितना, 1 अपॉन में 3, ठीक है ना, √3 इंटू √3 कितना 3। ये कोस थीटा की वैल्यू आ गई, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया भाई, कोस इनवर्स 1 अपॉन में 3, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में, ठीक है भाई। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट एक्सरसाइज 23B अपन
नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।